शांति समझौता को लेकर केवल पुतिन साहब ही चर्चा में नहीं है, वही हेडलाइन नहीं बना रहे हैं, इजराइल हमास भी हेडलाइन बना रहा है और शांति योजना पर साइन कर दिया गया है। इजराइल सेना को तय की गई सीमा तक वापस यहाँ पर बुलाया जाएगा, सभी बंधकों को भी रिहा करने की बात भी यहाँ पर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप साहब ने तमाम जानकारियाँ जो है वो साझा की हैं और जो पहला चरण है शांति योजना का उस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, और जिस तरह से हम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स लगातार देख रहे थे, ऑलमोस्ट यही दबदबा बाजार और ग्लोबल मार्केट पर बहुत ज़्यादा रहा है। इसी के चलते हमने तमाम सेफ हैपन अपील जो है सोने चांदी की भी बहुत तेज़ी से उभरती हुई देखी है। वहाँ पर अब अंकुश कब तक लगेगा हम नहीं जानते। ट्रंप साहब हमेशा आके ऐलान कर देते हैं कि शांति योजना पे हस्ताक्षर हो गए हैं, अब जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी इस खबर को पॉजिटिवली लेना चाहिए। कविता, पॉजिटिवली हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि देखिए हम डे टू डे चीज़ों को एनालाइज करते हैं और मार्केट जो है वो सेंटिमेंट का गेम है। हर एक दिन के सेंटिमेंट के आधार पर बाजार उस पर्टिकुलर डे पर रिएक्शन दिखाता है। देखिए अपने जो फंडामेंटल्स होते हैं तो लॉन्ग टर्म में बाजार को ड्राइव करते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो वोलेटिलिटी हम देखते हैं ना, उतार चढ़ाव, वो तो रोज वाली चीज़ों पर होती है। तो ये ट्रंप ने कह तो दिया है ट्रुथ सोशल पर आकर, जो कि उनका एक फेवरेट काम है, मुझे लगता है कि ट्रुथ सोशल पर आकर रोज कुछ न कुछ कहना लिखना कि ये शांति समझौता हो गया है। कतर को, इजिप्ट को, तुर्की को उन्होंने मध्यस्थता के लिए धन्यवाद कहा है। लेकिन यह कि ये मामला बड़ा विचित्र है, जो मध्य पूर्व एशिया का जो मामला है ये। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये फिलहाल के लिए तो शांति समझौता है, लेकिन वहां पर कोई भी शांति समझौता जो है उसको आप टेम्पररी मान के चलिए। दूसरी चीज, ये क्या है इसका बाजार पर, क्या यहाँ ऑयल मार्केट पर कोई असर दिखेगा? शायद नहीं, क्योंकि अब सारी चीज़ें ये डिस्काउंटेड हैं और होता यह है कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड। जो सबसे बुरा दौर था शायद वो फिलहाल के लिए पीछे छूट गया है, आगे का हमें पता नहीं है। लेकिन अगर ये शांति अगर होता है तो थोड़ी कह सकते हैं कि सेंटिमेंटल राहत वाली चीज़ होगी कि हम कुछ और चीज़ों पर फोकस करके चलेंगे। फिर क्या वो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी तो देखते हैं। अदरवाइज तो एक अपडेट भर है गाजा को लेकर, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास या फिर इजराइल पैलेस्टाइन के बीच को लेकर आप कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल के लिए शांति जरूर है, लेकिन हमारे लिए एक और अच्छी ट्रिगर कविता यह है कि जो एफआईज हैं उन्होंने लगातार दूसरे सत्र में बाइंग की है, लेकिन क्वांटम बहुत छोटा है। मेरी चिंता यह है कि यह क्वांटम बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि परसों हमने देखा कि 1400 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई थी। कल हमने देखा कि जो बाइंग है 1400 करोड़ क्या, बहुत ही कम, 1000 करोड़ रुपए से भी कम की